हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण को 31 बाणों से उनको मार दिया। एक बाण से पेट में जो अमृत घट था उसे सुखा दिया। उसके बाद सरों के लिए 10 सर के लिए एक बाण गर्दन से अलग कर दिया और बाकी बाण पूरे उनके शरीर में धंस गए। इस तरह वह बिना सर के धरती पर चल रहा था, धरती ढहा जा रहा था। उसने और एक बाण से उसका धड़ अलग कर दिया और वह नीचे गिर गया। सभी अंगों को इकट्ठा करके मंडोदरी को दे दिया, धरती पर रख दिया एक ही साथ में सभी अंगों को। पति सिर देखत मंदोदरी, मरुचित विकल धरनी कसी परी, जुबति बृंद रोवत उठ धाई, ते ही उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंडोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंडोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखते कर रही पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुष संभारा, गुरु ताड़न कर रही विधि नाना, रोवत कर रही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित्य धरनी, तेजहीन पावक से सितरनी, शेष कमट सह पकहिन भारा, सोतन भूमि परेव भरि चारा। वे कहती हैं, ये नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे, बिना कोई तेज के ही रहते थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। बरुन कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख दरी काहु न धीरा, भुजबल चितेहु काल जम साई, आज परेहु अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु आदि देवता, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाई, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को बुकुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई
रोने वाला भी ना रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाता, सब यद सिपिनित ना वही माता। अब तब सिर बुझ जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रही है। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। काल विभुसपति कहा न माना, अग जगन्नाथ मन जो करे जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना है। श्री राम को मनुष्य करके जाना है तुम, इसलिए काल के पूर्ण वश में होने के कारण किसी का कहना नहीं माना तुमने। कितने लोग कितने प्रकार से तुम्हें समझा रहे थे, आखिर मेघनाथ भी समझाया, किसी को नहीं माना। भाई विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, किसी का नहीं माना। ऐसे रो रही थी मंडोदरी। जान्य मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जे ही नमत शिव ब्रह्मादिसुर, प्रिय बजे हुनय करुणामयम। आजन्म ते परद्रोह रत, पापौघमय तव तनु अयम। तुम हुदयो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्रीहरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामयी भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनका मैं नमस्कार करती हूँ। अघनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी बृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। अघनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंडोदरी वचन सुनिकाना, सुरि मुनि सिद्ध सबन सुकुमाना। अज महेश नारद सनकादि, जय मुनि बर परमारथ बादी। मंडोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देख सब नारी, गयब विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए हैं और अत्यंत सुखी हुए। श्री रघुनाथ जी को जल भरे आंखों से देखते हुए प्रेम में मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए, प्रसन्न हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख किन्हा, तब प्रभु अनुजय आय सुदिन्हा। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया, तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही विलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। किन्हीं क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की।
अंत्येष्टि क्रिया सुसंपन्न किया। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताई, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां से रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आयु विभीषण पुण्य सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद नल नील, जाम्बवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहे वो रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आवहू, आप सरसि कपि अनुज पठावहू। इस प्रकार सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। ऐसा कहकर इन सभी को विभीषण के साथ लंका नगर में भेजा, विभीषण जी को राज तिलक करवाने के लिए। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, किन्हि जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पान सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आये। तब रघुवीर बोल कपिल है, कही प्रिय वचन सुखी सब किन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा, समबल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राजति हूँ, पुरजस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति, तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिन नर पाही है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार जाएंगे। यह यश, ये कीर्ति, जो ये कथा है राम जी की कहानी, इस कहानी जो भी गाता है, सुनता है, और परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पालेंगे, उतर जाएंगे। भवरूपी सागर पार हो जाएंगे वे बिना कोई परिश्रम के, ऐसा कहने लगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नये आगाह कपि पुंजो। बार बार सिर नावहि, गगहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहे वो भगवाना। समाचार जानक ही सुनावहु, तासु कुशल ले तुम चले आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महुआये, सुनि निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा किन्हि,
जनक सुता देख ये पुण्य दिन ही। तब हनुमान जी नगर में आए प्रभु की आज्ञा लेकर। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दुर्हिते प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा, कागुतात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु और छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है? सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत 14 सीसा, अब चल राज विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं, सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया, प्रसन्न हो गई सीता माई। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं बानि समा। सुन सात मैं पायो, अखिल जग राज आज न संशयम, रणजीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। सीता माँ ही बहुत प्रसन्न हुई। इस बात को सुनकर उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। इस समाचार के समान तीनों लोकों में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मैं क्या दूं तुझे? ऐसा सीता माई हनुमान से कहने लगी। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु से सेना को जीतकर बाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। मैं सारा संदेह दूर करके सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर बाई सहित निर्विकार, बिना कोई विकार के, बिना कोई भेद के श्री राम जी को देख रहा हूं मैं। सुन सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रघु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हैं, और ये हनुमान शेष यानी कि लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। तुम तो निस्संदेह स्वभाव से ही सद्गुण तेरे हृदय में वास करते हैं, बसे हुए हैं। हे हनुमान, शेष सहित कौशलपति प्रभु श्री रामचंद्र जी तुझ पर अति प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे। ऐसा कहने लगी मां सीता जी। अब सोई जतन कर रघु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता, तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण, मारुत सत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही लयावहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जग सीता, से वही सब निश्चरी विनीता, बेग विभीषण तिन गग सिखायो, तिन बहुविधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी
सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबिका रुचिर साजी पुन लाए, तापर हर्ष चढ़ी बई देहि, सुमिरि राम सुख धाम सनेहु। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा, देखन बाल की से सब आए, रक्षक को निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीत ही सका पया दे आनहु, देखहु कपि जननी के नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, ये मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, पालकी में नहीं, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सभी लोग उसको देख सकें। उस पालकी में बैठे तो किसी को दिखाई नहीं पड़ती है, सो सीता माई को पैदल ही लेकर आओ सभी लोग, ताकि सभी वानर योद्धा उनको माई की तरह देख सके। लेकर हाँ हंसकर बोले मुस्कुराते हुए, सुनी प्रभु वचन भाल कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु हर्षे, सीता प्रथम अनल मह राखी, प्रगट की जग अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, तब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। अग्नि को सौंप दिया था प्रभु श्री रामचंद्र जी, अतः फिर उनसे वापस लेना है, उनसे फिर से वापस लेना है। भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते ही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी, करें विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण वो धर्म के नेगी, पावक प्रगट कर तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। धर्म के नेगी बनो और तुरंत आग तैयार करो, ऐसा लक्ष्मण जी से सीता जी कहने लगी। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न जोऊ। श्री सीता जी की तरह विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। लक्ष्मण जी भी प्रभु से कुछ कह नहीं सके थे। देखी राम रूख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट बहुलाये, पावक प्रबल देख भय देहि, हृदय हर्ष नहीं भय कछते ही। फिर श्री राम जी का रूख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें मालूम था कि वह असली सीता नहीं है और अग्नि के पास जो सीता है वो केवल उनकी छाया मात्र है, सीता जी की छाया मात्र है। ऐसा सोचकर वह जो मन बच क्रम मम मुरमाही, तज रघुबीर आन गति नाही, तो कृसान सबके गति जाना, मोकह हो श्रीखंड समाना।
सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। अग्निदेव मेरे लिए शीतल के समान हो जाए, ऐसा उनसे अग्निदेव से प्रार्थना की सीता जी। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित्र काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि दे कहीं करे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, प्रेम है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए हैं। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना, केवल प्रभु को मालूम था। प्रभु जी के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना है। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पान गही, श्री सत्य स्तुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्प्या निसो। सो राम बाम विभाग राज तिरुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। अग्नि में चिता में चली गई सीता जी। अग्निदेव उनके इन्हें वह स्वयं शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को समर्पित कर दिया, जैसे क्षीर सागर ने, समुद्र ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को समर्पित की थी। और सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में बाएं तरफ विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा सीता जी उनके साथ बैठी हो तो ऐसा सुंदर दिख रहा था, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी नील वर्ण के थे, श्याम वर्ण के थे। और उनके पास तभी माई सीता अग्नि से उत्पन्न हुई है। अग्नि से उत्पन्न हुई सीता तप्त कांचन सन्निभम, यानी तभी आग से निकालने पर कांचन सोना किस प्रकार से चमकती है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी के पास शोभित हो रही थी। कमल की कली की तरह सुशोभित हो रही थी सीता जी। बरस ही सुमन हर्ष सुर, बाजे ही गगन निशान, गाँव ही किन्नर सुर बधु, नाचे ही चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में ढंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार चौहों दिशाओं में, 10 दिशाओं में अट्टहास ही अट्टहास, खुशी ही खुशी, प्रसन्न ही प्रसन्न। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखि भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी सहित
प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मतल चले वो चरण सिरुनाई। आये देव सदा स्वारथी, बचन कही जन परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। स्वार्थ से पूरित देवता लोग, हमेशा से स्वार्थ पूरित है देवता। देवता ऐसे स्वभाव वाले राम जी के पास आ गए, ऐसे वचन बोल रहे थे कि वे पूरे स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है, दूसरों की हित चाहने वाले हैं, ऐसा दिखाई पड़ते थे उनके बातों से। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया। विश्वद्रोह रतया कल खामी, निज अंग गए वो कुमार गगगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की, आपने देवताओं पर बड़ी दया किया। हमारे स्वार्थ सच हो गया है। विश्व के द्रोह में तत्पर या दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। अब ये समरूप ब्रह्मा, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, मायिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है, ऐसा भगवान की कीर्तिगान कर रहे थे देवतागण। मीन कमट सूकर नरहरी, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुर न दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया, धर्म की स्थापना की। यह कल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत गति कोही। अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह गम रे मन विषमय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया है। अधमों के शिरोमणि, नीच से नीच व्यक्ति है रावण, ये भी आपका परम पद पा लिया है। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ, इस मन में हमारे मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ, संदेह हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभ भगत विसारी। भव प्रबाहु संतत हम परे, अब प्रभु पाई शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी विनती सुर सिद्ध, सब रहे जगत कर जोरी। अति सब प्रेम तन पुलकी विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे।
भवबारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं, परम चतुर हैं। चतुर इसलिए कि कैसे कैसे रूप धारण करके राक्षस इस धरती पर आए हैं, अधर्म करने लगे, सो फिर से धर्म की स्थापना के लिए भगवान आपने कैसे कैसे रूप धारण कर लिए। उनके वर के मुताबिक, उनके वर के अनुसार, जो कभी हमारे मन में भी सोच में नहीं आया, ऐसे रूप को धारण करके उन्हें संहार करके, उन राक्षसों को संहार करके आपने धर्म की स्थापना इस धरती पर फिर से कर दिया है। आप अत्यंत चतुर है, परम चतुर है। आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जता करि कोप गहा। आपके शरीर के अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है, सुंदर मूर्ति है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। चिनरंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बेद भयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है, ज्ञान का समूह है। और अज व्यापकमेकम मानद अनादि सदा, अज व्यापकमेकम अनादि सदा। करुणाकर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा। कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूं। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण, राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खलब्रुदम निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक, विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा कह रही है, ब्रह्मा प्रभु की स्तुति गान कर रहे हैं। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोषहरम। है बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री राम, श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूं। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को भी हरने वाले हो आप, अंतर्यामी हो। हे प्रभु, सरचाप मनोहर त्रोण धर्म,
जलजारु नलोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्रीरा रमनम मदमार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद यानी कि अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवज्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदितम न दंत कथा, लबे अताप भिन्न मा भिन्न जता। आप अनिज्य या दोष रहित हैं, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है आप, ऐसा वेद कहते हैं। या दंत कथा या कोई कल्पना नहीं है, दंत कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृतकृत्य विभो सब वानर ये, निरखंत तवानन सादर ये। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूल परे। हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हमारे जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं, यानी कि सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हम आपके भक्ति में नहीं हैं, ये सांसारिक विषयों में आपको भूल गए हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिये। जे हिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे दीन दयालु, आप दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूं और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचारता हूं। कल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभुव मां। नृपनायक दे बरदान मंद मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। ऐसा ब्रह्मा जी स्वयं प्रभु की स्तुति गान कर रहे थे। विनय विनय किन्हीं चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन, नहीं अगात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे, तृप्त नहीं होते थे, नहीं अगाते थे। उनका मन, उनका हृदय, उनके नेत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही दर्शन में लालायित हो गए। ते ही अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलोकित नयन जल छाये। अनुज सहित प्रभु बंधन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब तिन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। दशरथ जी भी वहां आ गए और पिताजी को देखकर प्रभु भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें सर नवाया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निसाचर राहु।
सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावल ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजेय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, प्रेम और भी बढ़ गया था। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितहि दीनहु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ वेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने वेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। इन्होंने मोक्ष नहीं पाया था। दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, भेद लगाया था, थोड़ा सा भेद मन में लगाया था, इसलिए कैवल्य नहीं प्राप्त किया। इसलिए उस समय आकर दर्शन दिया है। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगत निज देहि। बार बार कर प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं हैं। यानी कि सगुणोपासना जो करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान इस प्रकार से हैं, यही रूप है इनका। जो इस प्रकार सोचते हैं उन लोग इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं हैं। वो लोग मोक्ष नहीं लेते हैं। दशरथ जी अपने पुत्र राम जी से इतना प्यार करते थे, कभी एक पल भी उनको समय मिल गया तो राम जी के बारे में सोचते थे। तो ऐसे थे दशरथ जी, इसलिए मोक्ष नहीं पाया उसको। यानी कि राम जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके सगुण रूप से प्रेम करते थे, भक्ति करते थे उसी रूप में। इसलिए वे देवलोक में ही रह गए और प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए, वापस चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा दे की हर्षि मन स्तुति कर सुरईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा दाम, दायक प्रणत विश्राम। दुत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा इंद्र ने कह दिया। इंद्र निश्चिंत हो गए, रावण मरते ही, क्योंकि बहुत ही स्वार्थ इंद्र। तो कहा भरत जी आने पर राम जी अयोध्या वापस चले जाएंगे वन से, ऐसा सोचने वाला इंद्र आकर प्रभु के गुणगान करने लगे। जय दूषणारि करारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारे वो नाथ, भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय रावणारि कृपाल किए, जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया है। लंकेश गति बल गर्भ किए, बस्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटि पंथ सब कह लाग।
लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रति गति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट, अब सुनह दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। तब हे दीनंबर, दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान नहीं, कोव मोहि समान, अब देखि प्रभु पद पंकज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। मैं बहुत घमंडी था। वह घमंड आपके चरण कमलों के दर्शन के पश्चात दूर होता रहा। हे प्रभु, मुझ में अभी किसी प्रकार की घमंड अभिमान नहीं रहा। कोव ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय सुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई वो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह गुण सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। ऐसा परिपरि विधान इंद्र भगवान से प्रार्थना करने लगे। दे भक्ति रमा निवास त्रास, हरन सरन सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुरबृंद रंजन द्वंद भंजन मन जतन अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों को नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसा इंद्र नहीं आगाता है भगवान की स्तुति करते करते, परिपरि विधान स्तुति करने लगे इंद्र। अब करी कृपा बिलो की मोहि आयस देह कृपालो, काह करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयालु। हे कृपाल, अब मेरी और कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री राम जी बोले, सुनु सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर नहीं जे मारे, मम हित लाग तजे इन प्राणा, सकल जीवा सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो, इन सभी को फिर से जीवन दान दे दो। प्रभु करुणा सागर श्री राम जी उस युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए वानर और बालू उनको फिर से जिलाने के लिए इंद्र से कह रहे हैं, सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मार जिहाई,
केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ से, इस राम प्रभु के वचन को सुनकर काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहने लगे, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, बहुत रहस्य है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं, बहुत अत्यंत ज्ञान वाले ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। प्रभु श्री राम जी 3 लोकों में जो भी वास करते हैं मारकर जिला सकते हैं। सुनिए, गूढ़ अर्थ समझने के प्रयास कीजिए। ऐसा काकभूषुंडी गरुड़ जी से कहने लगे। यहां तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है, या स्वयं करते थे लेकिन स्वयं नहीं करे, इंद्र को आज्ञा दी, इंद्र से करवा रहे हैं, इंद्र का सम्मान रखा है वहां पर। हम क्या करें, हम क्या सेवा करूं, ये पूछने लगे थे इंद्र। तब राम जी ने ये बता दिया है। सुधा वर्षि कपि भालु जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहे आए। सुधा वृष्टि भय दुदल ऊपर, जिये भालु कपि नहीं रज नेचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को झिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, दोनों ही दलों पर हुई, ना एक ही दल पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं हुए। लेकिन वानर और रीछ ही, भालू ही जीवित हुए, राक्षस जीवित नहीं हुए। यानी कि धर्मो रक्षितः का मतलब यही है। धर्म से जो युद्ध करते हैं, दोनों पर अमृत के चिंटे गिरे, दोनों मरे हुए थे, राक्षस वीर और वानर वीर। दोनों पर बूंदे गिरे, दोनों उठ सकते लेकिन नहीं उठे। तो धर्म से जो युद्ध किए हैं, धर्म की ओर से युद्ध किए हैं, वही लोग उठे। अधर्म पक्ष से जो युद्ध करे वे वैसे ही पड़े थे। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये चोटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे। राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे। मन में केवल राम ही थे, उनके स्वामी राम ही थे। अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए फिर से। राम सरसि को दीन हितकारी, किन्हे मुकुत निशाचर झारी। कलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावना। श्री रामचंद्र जी के समान दोनों का हित करने वाले कौन हैं? जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर, और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। सुमन वर्षि सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान। देख सुअवसर प्रभु पही, आये वो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। समय जानकर सभी लोग देवता सब जाने के पश्चात शंभु भगवान शंकर स्वयं रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी भारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे प्रभु श्री रामचंद्र जी से। माम भी रक्षय रघुकुल नायक,
घृत बर चापुर चिरकर सायक मोघ महागन घटल प्रपंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन। प्रभु जी उस शिव जी प्रभु राम जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। माम भी रक्षय रघुकुल नायक, मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी बोल रहे हैं? आप महामोह रूपी घृत बर चापुर चिरकर सहायक, आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है। आप मेघों को उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है। आप संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है। संशय रूपी वन के, संदेह रूपी वन को भी भस्म करने के लिए अग्नि समान है आप। और देवताओं को आनंद देने वाले हैं, देवताओं को अत्यंत सुख देने वाले। हे स्वामी, इतने सब कुछ होकर हमारी रक्षा कीजिए। हमारी इस प्रकार से रक्षा हो। स्वयं त्रिपुरारी आकर भगवान श्री रामचंद्र जी से, प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहने लगे, अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। अंधकार नाश करने के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य के समान है। काम क्रोध और मधुरूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। इस सेवक के मन में निरंतर निवास कीजिए, ऐसा शिव जी कहने लगे। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परम दर, बारय तारय संस्कृत दुस्तर। भव बारिधि मंदर परमम दर, विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हमें भी संसार सागर से पार कीजिए, ऐसा शिवजी प्रार्थना करने लगे और कहते हैं, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रभु दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसु राम नृपमम उर अंतर, सुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाला है। भय को नाश करने वाले हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी ओ यही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आवब देखन चरित उदार। है नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने वहां आऊंगा। मैं
अवधपुर अयोध्या आऊंगा मैं, ऐसा शिव जी कहने लगे। कर बिनती जब शंभु सिधाये, तब प्रभु निकट विभीषण आये। नाई चरण सिर कह मृदु बानी, बिनय सुनघ प्रभु सरंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मारियो, पवन जस त्रिभुवन विस्तारियो। दीन मलिन हीन मति जाति, म पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिय समर सम छीजय। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुता। जब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए। तीनों लोगों को आपने पुनीत कर दिया है और इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। वह जो संपदा है, ऐश्वर्य है, वहां देखो, देखकर वानरों में बांट दीजिए। ऐसा विभीषण ने कहा। सब विधिनाथ मोहि अपनाइवा, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइवा। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय धो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे अब सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर है प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल भर आ गए। विभीषण के यानी सारी संपदा को विभीषण ने तृणप्राय समझ लिया। ये मेरे किस लिए, किस काम के हैं? आपने जो दर्शन दिया है मुझे, वही काफी है। और आप आकर तनिक विश्राम करिए, स्नान करिए। इस युद्ध में जो थकावट आपने पाई है, उसे दूर करके, विश्राम करके, इन सभी वानरों में थोड़ा निरीक्षण करके, संपत्ति की भी निरीक्षण करके, उस संपत्ति को इन वानरों में बांट दीजिए, सब में बांट दीजिए, ऐसा कहने लगे। इन बातों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के नयनों में प्रेमाश्रु भर गए। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। भरत की दशा को देखकर एक एक पल, एक एक कल्प के समान बीत रहा है मुझे। तापस वेश गात कृष, जपत निरंतर मोही। देखो बेग सो जतन करूं, सकानी हो रहूं तो ही। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सका, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। ऐसा कहने लगे विभीषण से प्रभु श्री रामचंद्र जी। बीते अवध जाऊं जो जिगत, न पावूं वीर। सुमिरत अनज प्रीत प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरेहु मन माही। पुनि मम धाम पाई हो, जहां संत जब
जाहि, श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। मेरे धाम को पालोगे तुम। एक कल्प भर है? सुनत विभीषण बचन राम के, हर्ष गहे पद कृपा धाम के, बानर भाल सकल हर्षाने, नहीं प्रभु पद गुण विमल भकाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मुनिगण बसन विमान भरायो, ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरस घुपट भूषण, नभ पर जाय विभीषण तबही, बरस दिए मने अंबर सबही। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। जो इस पुष्पक विमान में जो वस्त्र और आभूषणों को रख दिया है अपने पास है, इस विमान में आकाश में यह विमान उड़ते ही वस्त्रों और गहनों को बरसा दो ऊपर से। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। ऐसा ही कर दिया विभीषण ने। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मणिमुख बेल डारी कपि देही, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे थे। मणियों को, रत्नों को देखकर वो वानर कुछ खाने की चीज समझकर मुंह में लगाने लगे और तुरंत ही वह जानकर खाने के पदार्थ भोज्य पदार्थ नहीं है ये जानकर वह फिर से उगल देते हैं। इस दृश्य को देखकर तीनों राम जी, सीता जी सहित लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं। मुनि जे ही ध्यान न पावही, नेति नेति कह भेद, कृपा सिंधु सोई कपिन, सन करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जब दान तप, नाना मक व्रत नेम, राम कृपा नहीं कर रहे तसी, जैसे निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसे ही कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। बालु कपिन पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पही आये, नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। बालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितय सबिन पर कीन ही दया, बोले मृदुल वचन रघुराया, तुमरे बल में रावण मरियो, तिलक विभीषण कह पुनि सारियो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरे मोहि डर पहु जन काहू, सुनत वचन प्रेमा कुल वानर, जो रिपानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। यह वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले,
प्रभु जो ये कहो तुम ही सब सोहा, हमरे हो तो वचन सुनि मोहा, दीन जान कपि किए सनाता, तुम उतरे लोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। हाँ? वानर जानकर भी हमें कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ कगपति हित करही, देखी राम रुख वानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गुरु के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप गुर राखी, हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले गए। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जय जुतप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील, वृक्षराज जाम्बवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कही न सकही कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन भारी, सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेश निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते। ये पूरे ऐसे ही खड़े हो गए। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं, पलक झपके बिना। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मन मघु विप्र चरण चिरु सिर नायो, उत्तर दिशा ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तां पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर श्री सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जन घन दामिनी, रुचिर विमान चले वो अति आतुर, किन्हीं सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित विध प्यारी, सागर सर सर निर्मल बारी, सगन होगी सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। कहु रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण की घात हत्यो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, या हते सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। सब स्थान उस वैमानिक दृश्य
एरियल व्यू दिखाने लगे सीता जी को आसमान से। यहां से तो बंध्यो अरु थापे वो शिव सुकुधाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु किन्ह प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा, बनवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहां जह कृपा सिंधु बन किन्ह बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी ही कहे सबिन के नाम। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, जब सीता साथ में नहीं थी, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए हैं। उन स्थानों के नाम भी जानकी जी को बतला रहे थे। तुरत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा, कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा, तह करी सुन मुनि नदी के संतोषा, चला विमान तहां ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई, पुण्य देखी सुर सरि पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुण्य देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा, देख परम पावन पुण्य बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी, पुण्य देख अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, ये तीर्थराज यानी कि तीर्थों में, सभी तीर्थों में राज के समान है। ये प्रयाग है, देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्रीहरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। ये त्रिवेणी जी जो है, शोकों को हरने वाली है और हरि के परम धाम पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी है इस धरती पर। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो मोक्ष देने वाली है पुरी। काशी, अयोध्या, कांची और पुरी, जगन्नाथपुरी, ये चारों पुरों में जो भी मृत्यु को प्राप्त करता है उसे सीधा मोक्ष मिलता है। फिर से इस आवागमन चक्र में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एकदम मोक्ष मिल जाता है उनको। अयोध्यापुरी भी एक है उसमें। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भवरोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहु किन्ह, कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। जो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आये त्रिबेनी, हर्षित मज्जन किन्ह, कपिन सहित विप्रन, कहुदान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया
और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान किए हैं। उस त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती जी के संगम में प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ स्नान कर लिए और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए हैं। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, दरिबट रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारे सुनाए ही, समाचार ले तुम चले आए हूँ। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊ, नाना विधि मुनि पूजा किन्ही, स्तुति करि पुनि आशीष दिनहि। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, इहा निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ तब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए। तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाघि जान तब आयो, उतरे वो तट प्रभु आयो सो पायो, तब सीता पूज सुरसरी, बहु प्रकार पुण्य चरण परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीनी आशीष हर्ष मन गंगा, सुंदर तब अहिवात अभंगा, सुनत गुहा धायव प्रेमाकुल, आयव निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोक बैदेही, परे वो अवनितन सुध नहीं तेही, प्रीति परम बिलोक रघुराई, हर्षि उठाई लियो उर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर सात हृदय से लगा लिया। और कितना देर उन चरणों पर गिरा पड़ा था, उसे सुध नहीं रहा। फिर आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस निषाद को उठाकर अपने छाती से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा, निधान सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, बिरंच शंकर से ब्युजे, सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछे। निषाद को अपने पास में बिठाकर कुशल मंगल पूछ रहे थे स्वामी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा निषाद कहने लगा। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जो उर लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोघ बस बिसारियो। यह रावनारी चरित्र, पावन राम पद रति प्रद सदा, कामादि घर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वयं यानी कि खुद ने भगवान को भुला दिया।
भूल गए हैं भगवान को, ऐसा कहते हैं। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है, या कामादि विकारों का हरने वाला है। भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित जय सुनेह सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनग की देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति, ऐश्वर्य देते हैं। जो इस कथा को गाते हैं, जो इस कथा को, इस लीला को सुनते हैं, प्रभु श्री राम जी की इस लीला को, उनको भगवान सदा नित्य विजय देते हैं, नित्य विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं और नित्य विभूति, ऐश्वर्य देते हैं। या कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से वचन के लिए, पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार ही नहीं है। अतः प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस राम विजय कथा को सुने या श्रवण करे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, आशीष देते हैं पाठकों को। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो श्री पवन सुत हनुमान की जय। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः। लंकाकांड समाप्तः।